जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। सब लोग मेरे पीछे बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 13। अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक संख्या 20। तो जो लोग हिंदी जानते हैं वो किताब ले लें। यहाँ किताब रखी है। एक किताब में 2-3 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। और किताब बदल लीजिए। हरि बोल किताब बदल लो। हाँ टेबल के साथ लीजिए। टेबल भी लिए टेबल। और जिनको नहीं मिल रहा है किताब बदल लीजिए। देखो उनको नहीं मिल रहा है। हे हरि बोल आप किताब बदल लो। इधर देखो पीछे इनको नहीं मिल रहा है। और किसको नहीं मिला? किताब दे दो। किताब आपसे बोल रहा हूं।
आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना है? श्लोक, जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना है, इसलिए आपसे किताब बदल रहे हैं। और नहीं पढ़ना तो किसी और को दे दो, आपको नहीं पढ़ना तो किसी और को दे दो। तो मेरे पीछे बोलिए। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादेयो भावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादेयो भावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादेयो भावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। बोलिए। शब्दार्थ बोलिए। प्रकृतिम, भौतिक प्रकृति को, पुरुषम, जीव को, च भी, एवं निश्चय ही, विद्धि जानो, अनादि आदि रहित, उभौ दोनों, अपि भी, विकारान विकारों को, च भी, गुणान प्रकृति के तीन गुण, च भी, एवं निश्चय ही, विद्धि जानो, प्रकृति भौतिक प्रकृति से, संभवान उत्पन्न। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। तो यहाँ धागा लगाकर प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान्
सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि भावपि, प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जानो। कौन दोनों कौन है? प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जानो। अनादि का मतलब क्या है? जिसका प्रारंभ नहीं है ना। तो दोनों ही अनादि हैं, प्रकृति पुरुष दोनों अनादि हैं। और विकारांश चा गुणांश च विद्धि प्रकृति संभवान, जो विकार और गुण हैं इनको प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। शरीर में जो विकार होते हैं, 6 प्रकार के विकार हैं शरीर में, 6 प्रकार के परिवर्तन हैं। और गुण 3 गुण, शरीर में 3 प्रकार के गुण हैं। इनको भगवान कह रहे प्रकृति से उत्पन्न जानना है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर यानी क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता यानी जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है, वह ज्ञाता है। और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निस्संदेह ये समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश यानी स्वांश है। तो प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि हमारे शरीर में 2 आत्माएं हैं। एक आत्मा है जीवात्मा, जो मैं हूं, है ना। आपके शरीर में आप हैं, है ना। इनके शरीर में ये जीवात्मा। तो प्रत्येक शरीर में एक एक जीवात्मा है ना। और दूसरे कौन है? परमात्मा। और जो परमात्मा है वो एक ही है, लेकिन सब शरीरों में अलग अलग जैसे रहते हैं। लेकिन जो जीवात्मा है ये अलग अलग, प्रत्येक शरीर में अलग अलग जीवात्मा है। लेकिन परमात्मा प्रत्येक शरीर में अलग अलग जैसे हैं लेकिन एक ही है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। प्रकृति जीव दोनों नित्य हैं। जीव यानी हम आप जितने भी जीव हैं सब नित्य हैं। और जो प्रकृति है उससे शरीर बनता है, प्रकृति से शरीर बनता है ना।
तो जीव कुछ नहीं करता, जीव के लिए शरीर प्रकृति बनाती है। हाँ। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान हैं। वे मतलब दोनों, दोनों कौन? दोनों, जीव और प्रकृति सृष्टि के पहले से विद्यमान है। हाँ। ये भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी हैं, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति हैं। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है ना। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जो जीव है तो ये भी भगवान की ही प्रकृति है। यहां तो भगवान पुरुष कह रहे हैं जीव को, लेकिन 7वें अध्याय में भगवान ने जीव को प्रकृति कहा है। प्रकृति का मतलब क्या है कि जो पुरुष के अधीन रहे। तो जीव परमात्मा के सहारे के बिना कुछ नहीं कर सकता। जीव आश्रित है, भगवान के आश्रित है, तो इसलिए जीव स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र होने की कोशिश करता है लेकिन स्वतंत्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रकृति है, जीव प्रकृति है। लेकिन ये जीव जो है चेतन शक्ति है, यानी परा प्रकृति है। और जो भौतिक प्रकृति है ये अचेतन शक्ति है, अपरा प्रकृति है। तो जीव जो है श्रेष्ठ प्रकृति है और जो भौतिक प्रकृति है ये निकृष्ट प्रकृति है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महातत्व के द्वारा प्रकट हुई। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं। किनके भीतर? महाविष्णु के भीतर। तो जब प्रलय हो जाता है तो जितने जीव हैं सब महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं और जो भौतिक प्रकृति है वो भी महाविष्णु के शरीर में चली जाती है ना। तो सुप्त अवस्था में है। तो जब प्रकृति जिस समय प्रलय का समय होता है तो जीव और प्रकृति दोनों सुप्त अवस्था में रहते हैं। ना प्रकृति में कोई क्रिया होती है और ना जीव को शरीर मिलता है। न जीव को शरीर मिलता है, ना प्रकृति में कोई क्रिया होती है। तो सुप्त अवस्था है जिस समय प्रलय होती है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वे बद्ध हैं अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। यानी ये नहीं सोचना है कि जिस समय प्रलय होती है तो जीव वैकुंठ में चले जाएंगे। बातें नहीं। अपने बच्चों को संभालिए, आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे बिल्कुल शोर नहीं करेंगे। या तो बच्चों को बाहर ले जाएं या फिर शांत करिए। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जीवों को वैकुंठ लोक में नहीं प्रवेश होने दिया जाता। जिस समय प्रलय होती है तो ये नहीं समझना है कि जितने जीव हैं वो वैकुंठ में चले जाएंगे। तो प्रलय के समय जीव वैकुंठ में नहीं जाते हैं। जीव कहाँ जाते हैं? महाविष्णु के शरीर में जाते हैं, सुप्त अवस्था में रहते हैं। और जिस समय सृष्टि का समय आता है तो महाविष्णु के शरीर से जीव निकलते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। तो जीवों को जो है वैकुंठ लोक में तभी जाने दिया जाता है जब वे भगवान की भक्ति में क्या हो जाएं? परिपक्व हो जाएं। तो जब तक कोई भी जीव भगवान की भक्ति में परिपक्व ना हो जाए, पूर्ण कृष्ण भावना भावित ना हो जाए, तब तक वो वैकुंठ में नहीं जा सकता।
प्रलय काल में कोई भी जीव वैकुंठ में नहीं जाता। प्रलय काल में सबके शरीर नष्ट हो जाते हैं और जो जीव हैं ये महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन वैकुंठ में नहीं जाते, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वो प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है ना। तो जीव जो है जब तक भगवान से विद्रोह करता है तब तक वैकुंठ में नहीं जा सकता। हम जितने जीव हैं ये भगवान के साथ थे, वैकुंठ में थे, लेकिन भगवान की सेवा के प्रति हमने क्या किया? विद्रोह किया। भगवान की सेवा के प्रति हमने विद्रोह किया तो हम इस भौतिक जगत में आ जाते हैं। और जब तक हमारी भावना, सेवा की भावना पूरी तरह से विकसित ना हो जाए तब तक हम वैकुंठ में नहीं जा सकते, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रलय काल में कोई भी जीव वैकुंठ में नहीं जा सकता। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए। तो इसको जानने की आवश्यकता नहीं कि कब आए। हम भगवान के संपर्क में थे और भगवान के संपर्क से इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में कब आए, तो ये इतिहास जानने की जरूरत नहीं है। इस इतिहास को जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि जानने की जरूरत क्या है कि हम कैसे वापस जाएं। हम कैसे वापस जाएं ये हमें जानने की जरूरत है। हम क्यों आए? विद्रोही स्वभाव के कारण। विद्रोह के कारण हम इस भौतिक जगत में आए, इतना पर्याप्त है। इसमें और ज्यादा विवरण जानने की आवश्यकता नहीं है कि ये घटना कैसे हुई या कब हुई, इतना विवरण जानने की आवश्यकता नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। भगवान को प्रत्येक जीव का इतिहास पता है। प्रत्येक जीव भगवान के साथ था, लेकिन कैसे क्या घटनाक्रम हुआ कि कौन जीव भगवान की सेवा छोड़ करके इस भौतिक संसार में कैसे आ गया। तो भगवान को सबका अलग अलग इतिहास मालूम है, हर जीव का, है ना। हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें जानने की जरूरत नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णनों से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज हैं। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण हैं। जहाँ तक आत्मा का संबंध है सारे जीव एक से हैं। तो प्रत्येक जीव भगवान का क्या है? भिन्न अंश है। प्रत्येक जीव भगवान का भिन्न अंश है। प्रत्येक जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। कृष्ण की नित्य सेवा करना ये प्रत्येक जीव का स्वरूप है। अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं तो माया की सेवा में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव स्वभाव से क्या है? सेवक है। तो आप मालिक नहीं बन सकते, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा पुस्तक में जो व्याख्या है, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जाने। क्या यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम दोनों को अनादि जाने हैं। कौन दोनों को? प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जाने हैं।
तो श्री कृष्ण इस बात को जानने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि हम इस बात को अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, अपनी बुद्धि से हम नहीं जान सकते। इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कभी उत्पन्न नहीं हुई थी, ना ही कोई वस्तु ऐसी है जो आगे चलकर नष्ट ना हो। इस प्रकार हम अपनी बुद्धि से इस बात का अनुमान नहीं कर सकते हैं कि कोई वस्तु ऐसी भी हो सकती है जो अनादि हो, अर्थात जिसका प्रारंभ ना हो। इस विषय में केवल श्री कृष्ण ही प्रमाण है कि प्रकृति तथा पुरुष दोनों अनादि हैं। अगर कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति पुरुष दोनों अनादि हैं, तो हमें स्वीकार करना होगा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है जानने का, हम नहीं जान सकते हैं? तो यहां पर श्री कृष्ण आज्ञा दे रहे हैं कि हम प्रकृति तथा पुरुष दोनों को अनादि जाने, है ना। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति तथा पुरुष दोनों ही अनादि हैं। यहां पर पुरुष का अर्थ जीवात्मा है। यहां पर पुरुष का अर्थ क्या है? जीवात्मा है। जैसे गीता 7:5 में श्री कृष्ण ने परा प्रकृति कहा है, इस प्रकार यहां पर श्री कृष्ण जैसे प्रकृति कह रहे हैं, उसे श्री कृष्ण ने गीता 7:5 में अपरा प्रकृति अर्थात निकृष्ट प्रकृति कहा है। तो यहां पर श्री कृष्ण जैसे पुरुष कह रहे हैं, उसे श्री कृष्ण ने परा प्रकृति अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति कहा है। प्रकृति का अर्थ है ऐसी शक्ति जो पुरुष की सेवा करे। वास्तव में जीव श्री कृष्ण की प्रकृति है तथा उसका स्वरूप श्री कृष्ण की सेवा करना है, परंतु तटस्था प्रकृति होने के कारण ये जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। ये जीव कैसी प्रकृति है? तटस्था प्रकृति है। और तटस्था का क्या मतलब है? जैसे नदी के तट में आप खड़े हैं, तो दोनों संभावनाएं हैं। आप किनारे में आके रक्षा कर सकते हैं अपनी और धार में बह सकते हैं। तो जीव चूंकि तटस्था प्रकृति है, तो इसलिए इसके अंदर दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। जीव के अंदर पुरुष बनने की भी प्रवृत्ति है कि भगवान से स्वतंत्र होकर के मैं सुखी होऊं, और जीव के अंदर सेवा करने की भी प्रवृत्ति है, कि भगवान की सेवा करें, है ना। तो तटस्था प्रकृति होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर प्रकृति बनने की भी प्रवृत्ति है और पुरुष बनने की भी प्रवृत्ति है जीव के अंदर, है ना। तथा श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर पुरुष बनने की इच्छा करता है। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी परा प्रकृति अथवा तटस्था प्रकृति जीव को पुरुष का नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये जीव इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर सुखी होने की चेष्टा कर रहा है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति तथा पुरुष दोनों अनादि हैं। यदि हम विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि भौतिक प्रकृति उन जीवों के लिए कारागार के समान है, जो जीव श्री कृष्ण की सेवा से विमुख होते हैं। ये जो भौतिक प्रकृति है, ये हम जीवों के लिए क्या है? जेल खाना। क्यों? क्योंकि हम भगवान की सेवा से विमुख हैं। ये उसी प्रकार से है जैसे कि शहर में रहने वाले नागरिक अगर सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कहाँ जाते हैं? जेल के अंदर जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम कृष्ण की सेवा से विमुख होते हैं तो इस भौतिक प्रकृति में आ जाते हैं। ये भौतिक प्रकृति हमारे लिए क्या है? कारागार के समान है ना। तो कारागार में जीवों को जो है बंद रखा जाता है कि वे बाहर नहीं निकल सकते। तो भौतिक प्रकृति में हमें बार बार शरीर प्राप्त होते हैं और हम बंधन से नहीं छूट पाते। इस प्रकृति को दुर्गा भी कहा जाता है। इस प्रकृति को क्या कहा जाता है? दुर्गा। दुर्गा शब्द का अर्थ है ऐसा कारागार जिससे बाहर जाना अत्यंत कठिन है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी जीवात्माएं अनादि हैं तथा ये भौतिक प्रकृति भी अनादि है, अर्थात श्री कृष्ण की
सेवा से विमुख आत्माओं के लिए ये कारागार भी अनादि है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सभी जीवात्माएं अनादिकाल से इस कारागार के अंदर हैं तथा हम पहले कभी इस कारागार से बाहर नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सभी जीवात्माएं इस भौतिक प्रकृति में गिरे हैं। हम अनादि तो हैं, जीव अनादि हैं और भौतिक प्रकृति भी अनादि है, लेकिन ये नहीं समझना कि हम जीव भौतिक प्रकृति में अनादिकाल से बंधे हैं। नहीं, हम लोग इस भौतिक प्रकृति में गिरे हैं। इसलिए हमें क्या कहा जाता है? पतित आत्मा। हम इस भौतिक प्रकृति में पतित हो गए हैं, है ना। हमारा पतन हुआ। पतन का मतलब गिराव, गिरना। तो हमारे भौतिक प्रकृति में पतन हुआ है। जैसे कि जेल के अंदर जो कैदी होते हैं, है ना, तो आप क्या कहेंगे कि हमेशा से जेल के अंदर हैं? नहीं, कोई घटना हुई होगी जिसके कारण उनको जेल में आना पड़ा। तो इसी प्रकार से हम इस भौतिक प्रकृति में हमेशा से नहीं हैं। कोई घटना हुई कि हम भगवान की सेवा को छोड़ करके इस भौतिक प्रकृति के अंदर गिरे। पहले हम वैकुंठ में थे। यदि ये कहा जाता है कि हम इस भौतिक प्रकृति में अनादिकाल से बद्ध हैं, तो इसका अर्थ केवल इतना ही है कि उस समय को हम नहीं जानते हैं जिस समय हम वैकुंठ से पतित हुए। अनादिकाल का ये मतलब नहीं है कि हमेशा से हम इस भौतिक प्रकृति में रहे। नहीं, अनादिकाल का मतलब क्या है? हमें पता नहीं कि हम कब से हैं। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम इमेमोरियल। फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, यानी हम अनादिकाल से इस भौतिक प्रकृति में हैं कि हम नहीं जान सकते कि कब से हम हैं, है ना। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:117 में कहा गया है कि जीव अनादिकाल से श्री कृष्ण को भूलकर उनकी सेवा से विमुख है। इसलिए माया अर्थात भौतिक प्रकृति उसे अनादिकाल से इस भौतिक संसार में सभी प्रकार के दुख देती रहती है। उक्त प्यार के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सुनिए ध्यान से, जब जीव श्री कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में अपनी वैधानिक स्थिति को भुला देता है तो वह तुरंत माया के पास में बंध जाता है। जीव मूलतः श्री कृष्ण का अंश है, अतः श्री कृष्ण की पराशक्ति है। जीव तटस्था शक्ति कहलाता है क्योंकि स्वभाव से यह आध्यात्मिक है, किंतु विस्मृति के कारण वह भौतिक शक्ति में स्थित रहता है। अतः वह या तो भौतिक शक्ति या फिर आध्यात्मिक शक्ति में रहने में समर्थ है और इसीलिए वो तटस्था शक्ति कहलाता है। इस तटस्था शक्ति में रहते हुए कभी कभी वह बाह्य शक्ति माया से आकृष्ट होता है, तो ये उसके भौतिक जीवन का प्रारंभ है। जब ये भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है तब उसे काल की तहरी माप यानी भूत, वर्तमान और भविष्य प्रभावित करती है। भौतिक प्रकृति में जीव के लिए काल के जो है 3 प्रकार की माप है, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत, वर्तमान तथा भविष्य केवल भौतिक जगत में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में ये नहीं रहते हैं। जीव शाश्वत है और वो इस भौतिक जगत की सृष्टि के पूर्व से विद्यमान है। दुर्भाग्यवश वो श्री कृष्ण से अपने संबंध को भूल चुका है। यहाँ पर जीव की विस्मृति को अनादि कहा गया है। हम भूल गए, भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए। ये कब भूल गए? कुछ पता नहीं कब भूल गए। तो इसको हम कहते हैं अनादि। अनादिकाल से हम भूले हुए हैं, है ना। जो ये सूचित करता है कि ये अति प्राचीन काल से चला आ रहा है। व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि श्री कृष्ण से स्पर्धा करके भोग करने की अपनी इच्छा के फलस्वरूप ही वह इस भौतिक जगत में आता है। अब यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें जानना चाहिए कि जीव के शरीर में जो 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और जीव के ऊपर जो 3 गुण अपना बल प्रयोग करते हैं, वे 6 प्रकार के विकार अर्थात परिवर्तन और 3 गुण, ये सभी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं।
ये जीव के अपने परिवर्तन नहीं है, ना अपने गुण हैं। हमारे शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो ये हमारे तरफ से नहीं हो रहे हैं, ये प्रकृति की तरफ से हो रहे हैं। प्रकृति से उत्पन्न होते हैं ये 6 प्रकार के परिवर्तन। और 3 प्रकार के जो गुण हैं ये भी हमारे गुण नहीं है, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं 3 गुण। तो यहां पर श्री कृष्ण आज्ञा दे रहे हैं कि ये बात हमें जानना चाहिए। यदि श्री कृष्ण हमें ना बताएं तो कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वतः नहीं जान सकता। इस बात को आज का विज्ञान भी नहीं जानता है, आज का विज्ञान भी नहीं जानता है ना। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे शरीर में 6 प्रकार के विकार प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जबकि अज्ञान के कारण हम इन विकारों अर्थात परिवर्तनों में अपनी पहचान करते हैं। आप सुनिए बड़े ध्यान से, ये 6 प्रकार के जो परिवर्तन हैं इनमें हम अपनी पहचान कर रहे हैं अज्ञान के कारण। शरीर में पहला परिवर्तन है जन्म। शरीर का पहला परिवर्तन क्या है? जन्म। शरीर में जन्म का परिवर्तन प्रकृति के द्वारा होता है। हमारी अपनी कोई भी शक्ति नहीं चलती है कि हमें कहाँ जन्म लेना है। हमारी शक्ति से जन्म नहीं होता अथवा किस समय जन्म लेना है। आपके पास कोई शक्ति नहीं है कि आप किस समय जन्म लेंगे, कि कहाँ जन्म लेंगे, आपके पास कोई शक्ति नहीं। परंतु जिस समय हमसे पूछा जाता है कि हमने क्यों जन्म लिया, आपसे पूछा जाता है आपने क्यों जन्म लिया, उस समय हम यही कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैंने जन्म लिया। आपसे पूछते हैं आपने कहाँ जन्म लिया, तो आप बताते हैं कि इस गांव में हमने जन्म लिया। कब जन्म लिया? इस तारीख को जन्म लिया। तो क्यों जन्म लिया? तो इसका उत्तर आप क्या बोलते हैं? हमें जन्म लिया। और क्या, हमने तो जन्म लिया। लेकिन वास्तव में आपने जन्म नहीं लिया, आपके पास शक्ति नहीं जन्म लेने की। ये भौतिक प्रकृति ने आपको जो है जन्म दिया है ना। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमने जन्म नहीं लिया, बल्कि प्रकृति ने हमारे शरीर को जन्म दिया है। फिर शरीर में दूसरा परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन है क्या? जन्म के बाद दूसरा परिवर्तन क्या होता है? बड़ा होता है। कोई रोक सकता है? जन्म के बाद शरीर क्या होता है? बड़ा होता है। तो आपकी शक्ति है रोकने की? नहीं। तो आप से जो है ये दूसरा परिवर्तन नहीं हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है ना। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि आप बड़े क्यों हो रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं बड़ा हो रहा हूं, है ना। तो ये शरीर में बड़े होने का परिवर्तन प्रकृति के द्वारा होता है। हमारी अपनी कोई भी शक्ति नहीं है कि हम बड़े नहीं होना चाहते हैं। परंतु जिस समय हमसे पूछा जाता है हम क्यों बड़े हो रहे हैं, उस समय हम यही कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं बड़ा हो रहा हूं, हाँ मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं बड़ा हो रहा हूं। आप ये बोलते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम बड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि प्रकृति हमारे शरीर को बड़ा कर रही है। फिर शरीर में तीसरा परिवर्तन है हाँ अस्तित्व। तीसरा परिवर्तन है अस्तित्व, यानी स्थिर होना। अब बड़ा होना बंद हो जाता है। अब शरीर एक बिंदु पर बड़ा होना बंद हो जाता है। हमारी अपनी कोई भी शक्ति नहीं चलती है कि हम बड़े होना चाहते हैं। शरीर का बड़ा होना बंद हो गया। अब चाहे जितना खाओ पियो, ये शरीर बड़ा नहीं होगा, बल्कि नुकसान कर जाएगा। आप खाना पीना ज़्यादा करोगे तो नुकसान करेगा, आप उसके आगे बड़े नहीं हो सकते, है ना। परंतु जिस समय हमसे पूछा जाता है कि हमने बड़े होना क्यों बंद कर दिया है, जब पूछा जाता है आपसे कि अब आप बड़े क्यों नहीं हो रहे, उस समय आप कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं।
तो आप समझ नहीं पाते हैं कि आपने बड़े होना बंद नहीं किया है, बल्कि प्रकृति ने आपके शरीर को बड़ा करना बंद कर दिया है ना। तो ये समझने की कमी है। फिर चौथा परिवर्तन, 3 परिवर्तन हो गए, जन्म और वृद्धि और अस्तित्व। अब चौथा प्रजनन, अर्थात एक शरीर से अन्य शरीर का जन्म होना। हमारी अपनी कोई शक्ति नहीं चलती है कि हम अपने शरीर से अन्य शरीर को उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं, परंतु जिस समय हमसे पूछा जाता है हमने किसी अन्य शरीर को क्यों जन्म दिया है, उस समय हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, मैंने ही पैदा किया है। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमने किसी अन्य शरीर को जन्म नहीं दिया है, बल्कि प्रकृति ने हमारे शरीर से अन्य शरीर को जन्म दिया है। हर कोई कहता है कि मैंने पैदा किया, ये बच्चे मैंने पैदा किए, मैंने इतने बच्चे पैदा किए, हर कोई कहता है ना। नहीं, आप नहीं पैदा कर सकते। भौतिक प्रकृति आपके शरीर से दूसरे शरीर पैदा कर रही है ना। फिर 5वां परिवर्तन, ये तो 4 परिवर्तन हो गए, जन्म, वृद्धि, अस्तित्व और प्रजनन। अब 5वां परिवर्तन क्या है? क्षय। अब क्या हो गया? घटना शुरू हो गया। अब शरीर घटना शुरू हो गया। 5वां परिवर्तन है क्षय, अर्थात क्षीण होना। हमारी अपनी कोई भी शक्ति नहीं चलती है कि हम क्षीण नहीं होना चाहते हैं, परंतु जिस समय हमसे पूछा जाता है हम क्यों क्षीण हो रहे हैं, उस समय हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूं। हाँ, मैं हो रहा हूं क्षीण, मैं बूढ़ा, क्या कहते हैं, हाँ मैं बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। हम नहीं समझ पाते हैं कि हम क्षीण नहीं हो रहे हैं, बल्कि प्रकृति हमारे शरीर को क्षीण कर रही है। तो ये 5 परिवर्तन हो गए शरीर में। अब 6ठा परिवर्तन, 6ठा परिवर्तन क्या है? मृत्यु। हमारी अपनी कोई भी शक्ति नहीं चलती है कि हम मरना नहीं चाहते हैं, परंतु जिस समय हमसे पूछा जाता है हम क्यों मर रहे हैं, उस समय हम कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं ना। हम नहीं समझ पाते हैं कि हम मर नहीं रहे हैं, बल्कि प्रकृति हमारे शरीर को मार रही है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर में जो 6 प्रकार के परिवर्तन हैं वे जीव के द्वारा नहीं, बल्कि प्रकृति के ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। जीव का अपना कोई नियंत्रण नहीं है, न जन्म में, न वृद्धि में, न अस्तित्व में, न प्रजनन में, न क्षय में, न विनाश में। जीव की अपनी कोई शक्ति नहीं है। फिर 3 गुण, यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 3 प्रकार के गुण प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, जो हमसे अलग अलग प्रकार के कर्म कराते हैं। ये 3 गुण जो है अलग अलग प्रकार के कर्म कराते हैं, जबकि अज्ञान के कारण हम इन गुणों में अपनी पहचान करते हैं। अब प्रकृति का पहला गुण कौन सा? 3 गुण हैं। प्रकृति का पहला गुण सत्वगुण। पहला गुण है सत्वगुण। जिस समय हम सत्वगुण को भोगना चाहते हैं उस समय सत्वगुण हमें बांधता है और हम शुद्ध भाव से कर्म करते हैं। सत्वगुण के बंधन में आप कर्म करते हैं कैसे? शुद्ध भाव से कर्म करते हैं। हमारी अपनी कोई भी शक्ति नहीं चलती है कि हम अशुद्ध भाव से काम करें। अगर सत्वगुण में आप बंधे हैं तो आप शुद्ध भाव से काम करेंगे। आपकी शक्ति नहीं है कि अशुद्ध भाव से काम करें, परंतु जिस समय हमसे पूछा जाता है कि हम शुद्ध भाव से कर्म क्यों कर रहे हैं, उस समय हम कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं शुद्ध भाव से कर्म कर रहा हूं, मैं ही ऐसा हूं। हम नहीं समझ पाते हैं कि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न सत्वगुण ही हमसे शुद्ध भाव से कर्म करा रहा है। आपकी शक्ति नहीं है शुद्ध भाव से कर्म करने की, सत्वगुण कराता है। फिर प्रकृति का दूसरा गुण रजोगुण। जिस समय हम रजोगुण को भोगना चाहते हैं उस समय रजोगुण हमें बांधता है और हम काम क्रोध के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। हमारी अपनी कोई शक्ति नहीं चलती है कि हम काम क्रोध से मुक्त होकर कर्म करें, परंतु जिस समय हमसे पूछा जाता है कि हम काम क्रोध के भाव से कर्म
क्यों कर रहे हैं? इतना काम, इतना क्रोध, ईर्ष्या इतना ज्यादा क्यों है? जब पूछा जाता है उस समय हम कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं। हम नहीं समझ पाते हैं कि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न रजोगुण ही हमसे काम क्रोध के भाव से कर्म करा रहा है। फिर प्रकृति का तीसरा गुण तमोगुण। जिस समय हम तमोगुण को भोगना चाहते हैं उस समय तमोगुण हमें बांधता है और हम आलस्य और लापरवाही के साथ कर्म करते हैं। हमारी अपनी कोई भी शक्ति नहीं चलती है कि हम लापरवाही से कर्म ना करें। परंतु जिस समय हमसे पूछा जाता है कि हम लापरवाही से कर्म क्यों कर रहे हैं, उस समय हम कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं। हम नहीं समझ पाते हैं कि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न तमोगुण ही हमसे लापरवाही के साथ कर्म करा रहा है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न 3 गुण ही जीवात्मा के ऊपर अपने प्रभाव से बाध्य करते हैं कि वे गुणों के अनुसार कर्म करे। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 3 गुण अर्थात सत्व, रज और तम प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। गीता 7:14 में श्री कृष्ण कहते हैं कि गुणों को उत्पन्न करने वाली उनकी माया अत्यंत शक्तिशाली है। भगवान कहते हैं दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, बहुत शक्तिशाली है। परंतु जो लोग श्री कृष्ण की शरण लेते हैं वे इन 3 गुणों से पार हो जाते हैं। यदि हम अनन्य भाव से केवल श्री कृष्ण की ही शरण लेते हैं तभी हम माया से छूट सकते हैं। हमें माया की शरण नहीं लेनी। यदि हमारे पास धन संपत्ति है अथवा सुंदरता है तो हमें इन वस्तुओं का आश्रय नहीं लेना चाहिए, हमें इन वस्तुओं का विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें इन वस्तुओं को महत्व नहीं देना चाहिए। इन पर कब्जा करने का हमें अधिकार नहीं है। इन पर कब्जा करना ही इन पर आश्रित होना है। हमें श्री कृष्ण की शरण लेनी है अर्थात श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना है। यदि हम अपने शरीर तथा इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं तो श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और श्री कृष्ण के प्रसन्न होते ही प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुण हमें नहीं बांधते हैं। उस समय हम 3 गुणों के बंधन से तथा शरीर के बंधन से अर्थात जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिसमें 6 प्रकार के ना तो परिवर्तन होते हैं अर्थात जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय, विनाश नहीं होते हैं। हमें ऐसा शरीर मिलेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति के ही द्वारा 6 प्रकार के परिवर्तन और 3 प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं जिनके द्वारा जीव बंधा है। इसका अर्थ है कि केवल श्री कृष्ण की ही शरण लेने से हम प्रकृति के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। नारद पुराण के उत्तर भाग में वर्णन आता है कि सतयुग में एक पराक्रमी राजा इंद्रद्युम्न ने पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर पुरुषोत्तम जगन्नाथ की शरण ली और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके प्रकृति से परे वैकुंठ की प्राप्ति की, जहाँ पर प्रकृति से उत्पन्न ना तो 6 परिवर्तन हैं और ना ही 3 गुण ही हैं। वैकुंठ में ये 6 प्रकार के परिवर्तन नहीं होते हैं। वैकुंठ में आपको जो भी शरीर मिलता है उसमें 6 प्रकार के परिवर्तन नहीं होते और ना 3 प्रकार के गुण होते हैं। है ना। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रकृति पुरुष है अनादि से सिद्ध, अनादि काल हते उभय समृद्ध, विकारादि गुण जत प्राकृत संभव, प्राकृत पुरुष यही तार अनुभव। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं विकारादि गुण जत प्राकृत संभव, अर्थात हे अर्जुन 6 विकार और 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न है। यदि व्यक्ति इनसे मुक्त होना चाहता है तो उसे मेरी शरण लेनी चाहिए, अतः तुम मेरी शरण लो। तो इस तरह से आज के श्लोक में हमने कुछ चर्चा की है।
अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो इस श्लोक की पहली पंक्ति में भगवान ने कहा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। प्रकृति पुरुष दोनों अनादि हैं। तो अनादि का क्या मतलब है, कौन बताएगा? अनादि का क्या मतलब है? जिसका प्रारंभ नहीं है, आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है। तो भगवान जो बता रहे हैं कि प्रकृति पुरुष दोनों अनादि हैं, तो ये बात भगवान क्यों बता रहे हैं? या हम अपने आप नहीं समझ सकते? नहीं समझ सकते, क्यों? या इस भौतिक संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका प्रारंभ ना हो। हर चीज, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका प्रारंभ ना हो। हर चीज बनती है, हर चीज की शुरुआत होती है। तो हम नहीं समझ सकते कोई चीज अगर ऐसी है जिसकी शुरुआत नहीं है, हम नहीं समझ सकते। अपनी बुद्धि के द्वारा हम समझ नहीं सकते। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जानो। जानो का मतलब आप जान नहीं सकते अपने आप। भगवान कह रहे हैं जानो, तो आपको भगवान के कहने से मानना पड़ेगा। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, भगवान के कहने से आपको मानना पड़ेगा, है ना? इसके ये सृष्टि के पहले, जब सृष्टि नहीं थी तो प्रकृति और जीव कहाँ थे? भगवान के शरीर में, महाविष्णु के शरीर में थे। तो वैकुंठ में नहीं थे। ये समझना है कि हम सब जीव जो है, जब सृष्टि के पहले थे तो महाविष्णु के शरीर में थे, वैकुंठ में नहीं थे। अनादि हैं। इसके बाद फिर भगवान कह रहे हैं कि विकार जो है प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। विकार प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, तो विकार का मतलब क्या है, कौन बताएगा? हाँ जी। विकार का अर्थ है परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? शरीर में। जीव को शरीर प्राप्त हुआ है, तो शरीर में परिवर्तन होते हैं। तो आप जीव हैं और आप क्या सोचते हैं कि ये परिवर्तन मेरे हैं। ये भगवान क्या कह रहे हैं? नहीं, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं परिवर्तन, आप से उत्पन्न नहीं होते। अब इसको गहराई पर हमें समझना पड़ेगा। शरीर में पहला परिवर्तन क्या है, कौन बताएगा? जन्म। तो जन्म, जो शरीर का जन्म होता है, तो क्या आपके द्वारा होता है? आपके शरीर का जन्म हुआ था, आपने जन्म दिया था? नहीं, प्रकृति ने जन्म दिया। प्रकृति से उत्पन्न होता है ये परिवर्तन। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि आपने कब जन्म लिया, तो अपनी तारीख बताते हैं जन्म की। कहाँ जन्म लिया, स्थान बताते कि वहाँ जन्म लिया। और क्यों जन्म लिया, तो आप क्या कहते हैं? मैंने जन्म लिया, मैंने जन्म लिया। तो ये जो अज्ञान है। भगवान क्या कह रहे हैं? प्रकृति ने जन्म दिया है, आपके शरीर को प्रकृति ने जन्म दिया है, आपने अपने शरीर को जन्म नहीं दिया, है ना? दूसरा परिवर्तन विकार शरीर का क्या है? वृद्धि, यानी बड़ा होना है, बढ़ता है। तो जन्म के बाद शरीर को क्या आप
रोक सकते हैं कि बढ़े नहीं? जन्म के बाद शरीर को आप रोक सकते हैं कि ना बढ़े? नहीं रोक सकते। ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, है ना। और जब आपसे पूछा जाता है कि आप बड़े हो रहे हैं तो आप कहते हैं हाँ मैं बड़ा हो रहा हूं। हाँ? जबकि किसके द्वारा हो रहे हैं आप बड़े? प्रकृति के द्वारा बड़े हो रहे हैं। प्रकृति आपके शरीर को बड़ा कर रही है, आप अपने शरीर को बड़ा नहीं कर रहे हैं। दूसरा परिवर्तन। और तीसरा परिवर्तन क्या है शरीर का? अस्तित्व। अस्तित्व मतलब स्थिरता। स्थिरता आ जाती है। तीसरा परिवर्तन स्थिर होना है। तो अब आप जो है कहते हैं कि अब मैंने बड़ा होना बंद कर दिया, अब मैं बड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन क्या आप कर सकते हैं ऐसा? आप नहीं कर सकते। ये प्रकृति के द्वारा आपका बड़ा होना बंद हुआ है ना। लेकिन आप क्या कहते हैं कि हाँ अब मैं बड़ा नहीं हो रहा, अब मैं बड़ा नहीं हो रहा। आप ऐसा बोलते हैं, अज्ञान है। तो चौथा परिवर्तन क्या शरीर का? प्रजनन। शरीर से दूसरा शरीर पैदा होता है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो बच्चे हैं ये किसने पैदा किए, आप कहते हैं मैंने पैदा किए। आप नहीं पैदा कर सकते बच्चों को। प्रकृति आपके शरीर से दूसरे शरीर उत्पन्न कर रहे हैं, आप नहीं शरीर उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रजनन है ना। पांचवा परिवर्तन क्या शरीर का? क्षय। अब शरीर घटने लगा है? अब शरीर धीरे धीरे घट रहा है ना। जब आपसे पूछते हैं कि ये क्या हो गया आपको, तो आप क्या बोलते हैं? मैं बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। ये आप थोड़ी बूढ़े हो रहे हैं, ये प्रकृति आपके शरीर को क्षीण कर रही है। और छठा परिवर्तन क्या है शरीर का? मृत्यु, विनाश है। तो आपसे पूछा जाता है कि आप मर रहे हैं, तो आप कहते हैं हाँ अब मैं मर रहा हूं, अब मैं मर रहा हूं। आप मर रहे हैं? आप नहीं मर रहे हैं। ये प्रकृति आपके शरीर को मार रही है, नष्ट कर रही है, आप नहीं मर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि विकार जो है प्रकृति से उत्पन्न हुए जानो। आप अपने द्वारा ये विकार नहीं बना रहे हैं। ना आप अपनी मृत्यु बनाते हैं, शरीर की मृत्यु आप नहीं बनाते, ना शरीर का जन्म बनाते, ना शरीर की वृद्धि बनाते, ना शरीर का अस्तित्व बनाते, ना शरीर का प्रजनन बनाते, ना शरीर का क्षय बनाते। आप शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तनों में से एक भी परिवर्तन नहीं बनाते हैं और सोचते क्या है कि मैं ही बना रहा हूं, मैं ही बना रहा हूं, है ना। इसी प्रकार से 3 गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जो कार्य हैं हमारे शरीर में 3 गुणों के कार्य हो रहे हैं, हम इसको क्या मानते हैं कि मैं कर रहा हूं। और भगवान क्या कह रहे हैं? प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं ये 3 गुण, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, जो कि आपके से करा रहे हैं ऐसे कार्य है। और आप क्या सोचते हैं? मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अपनी पहचान 3 गुणों में भी अपनी पहचान करते हैं और 6 प्रकार के परिवर्तनों में भी अपनी पहचान करते हो, जबकि ना तो आपके अंदर 3 प्रकार के गुण हैं, ना 6 प्रकार के परिवर्तन है ना। इस तरह से हमें समझना है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिला प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, शिला प्रभुपाद की जय हो।